श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का ये पवित्र समय साल में 2 बार आता है और इन दोनों ही नवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्रि का जो महत्व है वो सबसे अलग और सबसे विशेष होता है। वो सबसे विशेष होता है क्योंकि ये नवरात्रि नए साल की शुरुआत के साथ आती है और इन 9 दिनों में अगर सही तरीके से माता की उपासना की जाए तो पूरे साल भर माता की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अगर घर में 3 खास चीज़ें सही विधि से रख ली जाएं तो माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है और उस घर से कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही शक्तिशाली भी है। देखा गया है कि बहुत सारे लोग नवरात्रि में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में वो सुख और समृद्धि नहीं आ पाती जिसकी वो कामना करते हैं। और इसके पीछे कारण ये होता है कि वो लोग बड़े बड़े उपाय तो करते हैं लेकिन इन 3 छोटी और सरल चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वो गलती होती है जो 99% लोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 3 खास चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें नवरात्रि में घर में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगती है। तो दोस्तों, इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना और उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल भक्ति विजडम को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर नवरात्रि का समय इतना पवित्र और शक्तिशाली क्यों होता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन वो दिन होते हैं जब माता दुर्गा की शक्ति पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। इन 9 दिनों में वातावरण में जो दिव्य ऊर्जा होती है वो बाकी पूरे साल की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इसीलिए इन 9 दिनों में किया गया हर एक उपाय, हर एक पूजा और हर एक अर्चना का फल बाकी दिनों की तुलना में बहुत अधिक और बहुत जल्दी मिलता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, काम धंधे में रुकावटें आ रही है, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, घर में कलह और अशांति बनी हुई है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की में बाधा बन रही है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा किसी कारणवश कम हो गई है। इसके पीछे पितृदोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में नवरात्रि में ये 3 चीज़ें घर में रखना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब दोस्तों, जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये आता है कि आखिर ये 3 चीज़ें कौन कौन सी है, किसको इन्हें रखना चाहिए, किस समय रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उपाय करना किसको है। देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती है उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक साथ भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, कोई दुख और परेशानी है जो वह अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहता है तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई पूरे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल कर सकता है। अगर घर में माताएं और बहनें उपस्थित न हो या किसी कारणवश वो ये उपाय न कर पा रही हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है। सुबह के समय करना है या शाम के समय भी कर सकते हो, और शाम के समय भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय इस उपाय को करने से सबसे अधिक लाभ मिलता है। बाकी अगर शाम के समय प्रदोष काल में भी करेंगे तो भी उतना ही अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना, और अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 से 11 बजे तक भी कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इन्हें घर में रखने की सही विधि क्या है, क्योंकि अगर सही विधि से नहीं रखा गया तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज है चावल यानी अक्षत। देखिए दोस्तों, चावल को हमारे सनातन धर्म में अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी क्षत यानी नष्ट ना हो। माता लक्ष्मी को चावल बहुत ही प्रिय है, और इसीलिए हर पूजा में अक्षत का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। देखिए, जब भी आप चावल लें तो यह ध्यान रखें कि यह चावल साफ और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए या खंडित चावल इस उपाय के लिए नहीं लेने चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी चांदी की या तांबे की कटोरी लेनी होगी। अगर यह उपलब्ध ना हो तो स्टील की साफ कटोरी भी ले सकते हैं। इस कटोरी को पहले शुद्ध जल से धो लेना है। उसके बाद इस कटोरी में कुछ साफ और खंड चावल रखने हैं। अब इन चावलों पर आपको थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। ऐसा करने से ये चावल माता लक्ष्मी को आकर्षित करने में और भी अधिक सक्षम हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस कटोरी को आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रखना है, और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इसे वहीं रखे रहने देना है। इन 9 दिनों में इस कटोरी को कहीं और मत हटाइए। रोज सुबह माता के सामने दीपक जलाइए और इन चावलों पर एक बार और थोड़ा सा कुमकुम अर्पित कर दीजिए। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जिस घर में ये होता है उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उस घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के बाद इन चावलों को किसी पवित्र नदी में या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इन्हें घर में यूं ही पड़ा मत रहने देना। ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उपाय करना। दूसरी चीज है सुपारी। यानी देखिए दोस्तों, सुपारी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य में, हर मांगलिक अनुष्ठान में सुपारी का उपयोग होता है, और इसके पीछे कारण यही है कि सुपारी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में सुपारी को सही विधि से रखा जाता है उस घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साफ और अखंड सुपारी लेनी होगी। ध्यान रखें कि ये सुपारी कहीं से भी टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब इस सुपारी को आपको एक लाल कपड़े में लपेटना है। अब इस सुपारी को आपको एक लाल कपड़े में लपेटना है। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और इसीलिए लाल कपड़े का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। अब इस लाल कपड़े में लिपटी सुपारी को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी तिजोरी में या जहां आप घर में पैसे रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। दोनों ही जगह ये उपाय अत्यंत फलदायी होता है। देखिए, जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घर में धन का प्रवाह अचानक से बढ़ने लगता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं।
जो पैसा किसी ने दबा रखा था वो वापस आने लगता है और नए नए धन के स्रोत भी खुलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, इस सुपारी को किसी को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए मत रखिए। ये उपाय पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ करना चाहिए। जितना इसे गुप्त रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। और नवरात्रि के बाद इस सुपारी को भी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना है। तीसरी और सबसे खास चीज है हल्दी की गांठ। देखिए दोस्तों, यह तीसरी चीज सबसे अधिक है। हल्दी की गांठ को हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हल्दी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिस घर में हल्दी की गांठ सही विधि से रखी जाती है उस घर में आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साफ और अखंड हल्दी की गांठ लेनी होगी। ये गांठ जितनी बड़ी होगी उतना ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन छोटी गांठ से भी काम चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखें कि यह गांठ कहीं से भी टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इस हल्दी की गांठ को भी आपको लाल कपड़े में लपेटना है और इस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। उसके बाद इसे अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इसे वहीं रखे रहने देना है और रोज सुबह इसके सामने दीपक जलाना है। देखिए दोस्तों, हल्दी की गांठ से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो घर के हर कोने में फैल जाती है। जिस घर में ये उपाय किया जाता है उस घर में लड़ाई झगड़े कम होने लगते हैं। घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में जो भी आर्थिक परेशानियां चल रही होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, अब आपने तीनों चीजों के बारे में जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ बहुत जरूरी बातें बताना बाकी है जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को रखने से पहले आपको घर की अच्छे से सफाई करनी है। गंदे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये बात हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से करी गई है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। विशेषकर घर के मंदिर को, रसोई घर को और मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ करना है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि जिस स्थान पर आप ये तीनों चीज़ें रख रहे हैं वो स्थान हमेशा साफ और पवित्र रहना चाहिए। उस स्थान पर कभी भी जूते चप्पल लेकर मत जाइए और उस स्थान के पास कभी भी मांसाहारी भोजन मत बनाइए और मत रखिए। तीसरी बात दोस्तों यह है कि इन तीनों चीज़ों को रखने के बाद रोज सुबह और शाम इनके सामने दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। दीपक घी का जलाएं तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर घी उपलब्ध ना हो तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि इन चीज़ों को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर मत रखिए और इन्हें किसी को दिखावे के लिए इस्तेमाल मत करिए। जितना इस उपाय को गोपनीय रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय कभी फलदायी नहीं होता। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये 3 छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ला सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये उपाय किया है और उन्हें इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। जिन घरों में सालों से आर्थिक तंगी चली आ रही थी, जहां मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, जहां रोज लड़ाई झगड़े होते थे, उन घरों में भी इस उपाय के बाद धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर एक उपाय के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है।
चावल में जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। सुपारी में जो गुण होते हैं वो धन समृद्धि को बुलाते हैं, और हल्दी की गांठ में जो दिव्य शक्ति होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ घर में रखी जाती हैं तो घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर की ओर खींचने लगती है। अब दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा जो इस उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बना देती है। देखिए, इन तीनों चीज़ों को रखते समय आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और इस मंत्र के जाप के साथ ये उपाय करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर हो सके तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में रोज सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता के सामने बैठकर इस मंत्र का 101 बार जाप करें। ये जाप माता मंत्र की माला से करेंगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अगर माला ना हो तो उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही है। अगर मन में संदेह है, अगर मन में नकारात्मक विचार है तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए जब भी ये उपाय करें तो मन को पूरी तरह शांत करके सकारात्मक भावना के साथ करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस गलती के बारे में जो 99% लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनके सारे उपाय बेकार हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग नवरात्रि में ये उपाय करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, दीपक जलाना बंद कर देते हैं, सफाई करना छोड़ देते हैं और मंदिर की तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं। और यही वो गलती है जो इस उपाय के प्रभाव को कम कर देती है। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी घर में ठहरती है जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा होती है, जहाँ साफ सफाई रहती है, जहाँ घर के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और जहाँ परिवार में प्रेम और सम्मान का भाव होता है। इसीलिए यह उपाय करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करिए कि आपके व्यवहार में, आपके आचरण में और आपके घर के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आए। और एक और बात दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, किसी को धोखा मत दीजिए और किसी के हक का पैसा मत रखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहाँ ईमानदारी और सत्य का वास होता है। देखिए दोस्तों, ये तीनों उपाय बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान हैं और इन्हें करने में कोई बड़ा खर्च भी नहीं होता, लेकिन इनका फल बहुत बड़ा होता है। जो लोग इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें इनका फल जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इन दिनों किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आर्थिक परेशानी है, घर में क्लेश है, काम धंधे में रुकावटें आ रही है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो इस नवरात्रि में ये 3 छोटे छोटे उपाय जरूर करिए। ये उपाय आपके जीवन में एक नया सवेरा लेके आएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। देखिए दोस्तों, जाते जाते एक बहुत जरूरी बात और बताना चाहूँगा। यह उपाय जितने सरल हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं। इन चीज़ों को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर मत रखिए। इन्हें कभी भी किसी को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए इस्तेमाल मत करिए। कभी भी इन उपायों का मजाक मत उड़ाइए और ना ही किसी दूसरे को ऐसा करने दीजिए, क्योंकि जब हम किसी पवित्र चीज़ का अपमान करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। इसीलिए यह उपाय हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पवित्र मन से करना चाहिए। और जब भी इन चीज़ों के पास जाएं तो मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जाएं। तो दोस्तों, यह थे वो 3 विशेष उपाय जो नवरात्रि में करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी ना हो और आपके परिवार में सुख शांति का वास हो, तो इस नवरात्रि में ये 3 उपाय जरूर करिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए जो इन दिनों किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए जय माता दी और हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही और जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।